हेलो गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल रणनीति कि फिजिक्स में 90 प्लस कैसे लाए। क्या करना है हमको, फिजिक्स में 90 प्लस लाना है। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है, क्या लगती है, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी पढ़ रखा नहीं, तो अब आपको कैसे पढ़ना है और कैसे रणनीति बनानी है, आपको टोटल फिजिक्स में कितने टॉपिक पढ़ने, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इस सारे डिस्कशन का आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्या देखना है, अगर आपको फिजिक्स में क्या करना, 90 प्लस आना है। देखो ये बच्चा है, यहाँ सोच रहा है क्या कर रहा है कि हमको फिजिक्स में 90 प्लस आना है। तो इस बच्चे को क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरी में फोकस करेंगे। हम देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमको कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, फिर उसके बाद देखना है इन टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है और इन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, आप इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेगा ये बच्चा, पहला नंबर करेगा थ्योरी पर फोकस करेगा। क्या करेगा, पहले सबसे पहले थ्योरी पर फोकस करेगा और उसके साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये न्यूमेरिकल को हल करेगा। न्यूमेरिकल को अगर सीरियल वाइज चलेंगे तभी तो चलेगा ना। न्यूमेरिकल के बाद क्या करेगा, उसके बाद डेरिवेशन को, उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको अब हल करेगा। डेरिवेशन इतनी चीज आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा फिर कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसका क्या करना है आपको, फार्मूला, चैप्टर वाइज फार्मूला आपको देखने की कौन कौन से फार्मूला क्या क्या है। अगर आपको फार्मूला की पूरी प्लेलिस्ट, सॉरी फार्मूला का अगर पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप 7398374191 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैंने ग्रुप में फार्मूला का पूरा पीडीएफ वहां पे अपलोड कर रखा, ठीक है। तो वहां से आप लोग वहां फार्मूला भी वहां पे ले सकते हैं। और क्या है, हमको पीवाईक्यू क्वेश्चन, कब पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले बोर्ड एग्जाम में इसके पहले पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी हल करना हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर हमको 90 प्लस लाना है। तो अगर इस बच्चे को 90 प्लस लाना है, ये क्या है, एक स्टूडेंट है, अगर इस बच्चे को बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना है, फिजिक्स में लाना है, तो इसको पीवाईक्यू लगाना भी इसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि कम समय में जल्दी तैयारी करना, ठीक है। देखो बहुत से बच्चे होते हैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, अपनी वो लॉन्ग नोट्स बनाए रखते हैं और उसी में लास्ट टाइम में पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपने लॉन्ग नोट्स इतनी नोटी बनाई है तो आपको शॉर्ट नोट्स कम से कम इतनी तो बना लेनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करने का मौका मिलता है, तो आप लोग वहां से शॉर्ट नोट्स की भी कर सकते हैं। और लास्ट क्या, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भी आपको मोस्ट डिपेंडेंट बनाती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपको कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, वहां पे आपको सक्सेस वहां पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी मानी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बारी है इन सारे की डिस्कशन करेंगे क्या हो यहाँ पे होने वाला, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में हमने बताया कि अगर 90 प्लस आना है तो इन सारे टॉपिक पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन सारे टॉपिक पर ध्यान देने के बजाय क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर पैटर्न के आधार पर इन सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। कैसे, पेपर पैटर्न क्या है, अगर हम बात करते हैं, अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का वेटेज लगभग 10 नंबर का होता है, इसके आसपास होता है, ठीक है। 10 नंबर का लगभग वेटेज होता है। न्यूमेरिकल की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 30 नंबर के न्यूमेरिकल ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें डेरिवेशन की, 20 नंबर के आपके 20 नंबर का वेटेज आता है डेरिवेशन का। तो कितने हो गए यहाँ पे, 20 30 50 10 60 हो गए। आपका बोर्ड एग्जाम का नंबर होता है 70 नंबर का होता है, 30 आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, ठीक है। 70 में, और वहां पे ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ पे मिला देगा तो यहाँ पे आपका 70 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले पेपर पैटर्न के ऊपर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स से पेपर पैटर्न किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे क्या है, बोर्ड फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम में इसके पेपर पैटर्न कैसा होता है। आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न 6 आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या 6 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो कितने नंबर हुए, 6 नंबर हुए। और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय की, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, ये भी कितना हुआ, 6 अंक का हुआ। और बात करते हैं जब अति लघु उत्तरीय फर्स्ट की, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है और 4 प्रश्न इसके आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न, इसके हो गए 8 नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय सेकंड आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर के, तो आपके बोर्ड एग्जाम इसका वेटेज कितना हुआ, 30 नंबर का हुआ। बात कर ले लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के हुआ कितने नंबर, 20 नंबर, ठीक है। तो ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न। तो इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आया आपको, पेपर पैटर्न किस प्रकार का है। इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ टोटल मिला कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 70। कितने नंबर हो गए, 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आते हैं। अब हम बात करेंगे आपको थ्योरी किस प्रकार से पढ़ना, कितना पढ़ना, डेरिवेशन कैसे पढ़ना, इन सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं।
सबसे पहले हमने क्या देखा, उन 7 टॉपिक में सबसे पहले क्या था हमारा थ्योरी। तो थ्योरी के टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको मैं बता दूं, थ्योरी कुछ भी पढ़ना तो आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और उसके कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में भी फायदा होगा। दूसरा क्या करना है आपको, पीवाईक्यू थ्योरी लगानी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थ्योरी पूछी गई यानी अनुसार में वो सारी आपको थ्योरी वहां पे लगानी है। और बताओ जहां पार्ट 2 किसका, पार्ट 2 जो आपके 9 चैप्टर से 14 चैप्टर तक स्टार्ट है, ठीक है। इन चैप्टर में से 9 चैप्टर को मैं नहीं कहता, बाकी की 10 को भी नहीं कहता, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 11 से 14 तक है यहाँ तक थ्योरी मतलब अधिकतर थ्योरी ही भरी पड़ी है। तो आपको क्या करना है, पार्ट 2 की थ्योरी को बहुत फोकस करना है। इसके यहाँ इधर की आपकी थ्योरी ही बोर्ड एग्जाम में आती है, ठीक है। अगर थ्योरी कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर थ्योरी आना होगा तो पार्ट 2 से ही आएगी, पार्ट 1 से नहीं आएगी, ठीक है। और क्या है, लिख करके अभ्यास करना, आपको प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस करना है, लिख करके अभ्यास करना है। तो इस बात को भी आप यहाँ पे फोकस करोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेशन की। अब देखिए आप बात कर रहे हैं डेरिवेशन पे, डेरिवेशन कैसे पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, बहुत से बच्चों को परेशानी होती है। देखिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे डेरिवेशन में, डेरिवेशन क्या करना है आपको, सबसे पहले चित्र पर फोकस करना। जो आपको वहां पर डायग्राम बन रखा है उस चित्र को आपको ध्यान से देखना, और कैसे बनाएगा क्या नहीं बनाएगा उस चित्र को आपको ध्यान से करना। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेटमेंट लिखना सीखना है, चित्र के हिसाब से मारना जो लिखा जाता है वो स्टेटमेंट लिखना आपको सीखना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे आपको क्रम याद रखना कि अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना था, आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। और लास्ट में क्या करना है आपको, फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज आपको याद रहता, मान लो किसी कारण आपको एग्जाम में गए, वहां पे क्या होता है एग्जाम में गए, क्योंकि प्रेशर क्या यहाँ पे हो जाता है, बच्चों को भूल जाता है। एग्जाम में गए आप क्या किया, वहां पे डेरिवेशन आपको अच्छे से खासा याद था, लेकिन आपको अब वहां पे सब भूल गया, बीच का पार्ट आपको भूल गया है। आपको वहां पे क्या याद है, आपको मान लो वहां पे चित्र याद है और लास्ट का फार्मूला आपको क्या है याद है, और बीच का पार्ट आपको पूरा पूरा भूल गया है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी कभी काफी चेक करता है, अगर आप वहां पे अच्छा सा डायग्राम बना देते हो और उसका स्टेटमेंट भी लिख देते हो, आपको क्रम नहीं याद है, ठीक है, फार्मूला लास्ट का याद है, कुछ भी लेके चले जाओगे तो अगर 5 नंबर का डेरिवेशन है तो आपको शायद 3 या फिर 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर एग्जामिनर ध्यान नहीं दिया तो 4-5 नंबर भी आपको दे जाए। अगर आप यहाँ से इन 2 चीज को अच्छा करोगे, यानी क्या करना आपको, चित्र पर फोकस करना है, स्टेटमेंट लिखना सीखना है और फार्मूला को याद रखना है। अगर क्रम नहीं याद रहता तो पहली बात तो याद करना, अगर क्योंकि बोर्ड एग्जाम वैसे जाते हैं लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक होंगे पढ़ना है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आपको न्यूमेरिकल में फोकस करना है तो इन सारे टॉपिक को ध्यान से देखना है। क्यों, क्योंकि आप अगर वेटेज की बात करें तो न्यूमेरिकल का वेटेज सबसे ज्यादा है फिजिक्स में। किसका है, हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, चाहे वो छोटा सा मिले या फिर बड़ा सा। तो आपको न्यूमेरिकल के टॉपिक पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मान लो कोई सवाल दे रखा है, उसको आपको ध्यान से सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, जो दिया है उसे नोट करना पड़ेगा। क्या करना है, जो आपको सवाल में दे रखा है उसको क्या करना है, उसको नोट करना है। फिर क्या करना है आपको, SI मात्रक में सबको लिखना है। SI मात्रक में लिखना इसका मतलब क्या है, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल में दे रखा है वहां पे 10 माइक्रोकुलाम दे रखा है, ठीक है, 10 माइक्रोकुलाम दे रखा है, इसको SI मात्रक में लिखना है कि 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार इसको क्या कर लिखा है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या करना है इसके बाद, अब आपको फार्मूला सोचना कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है, जो दिया रहेगा आपको पता चल जाए कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद क्या करना, आपको गणना करना है, कि कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना सबको आना चाहिए, वो करना है, ठीक है। लास्ट में लिखना आपको उत्तर आ गया तो उत्तर को आपको वहां पे ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है, और बॉक्स के अंदर मान लो यहाँ पे 5 आपका आंसर आया, ठीक है, और मान लो कुलाम में आ रहा तो आपको यहाँ पे कुलाम लिख देना। क्या करना, कुलाम लिख देना। क्यों लिख देना है, अगर क्यों का मान यहाँ पर है तो क्योंकि SI मात्रक से आपके लास्ट वाले में 1 नंबर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर या आधा नंबर लोग एग्जाम में वहां पे कट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में डेरिवेशन न्यूमेरिकल थ्योरी का टॉपिक तो है ही है, वो आपके सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करने के लिए इन चारों टॉपिक पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको फार्मूला पे, उसके बाद PYQ पे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पर, उसके बाद स्मार्ट स्टडी पर। ये सब क्या है, कहां से करना, कैसे करना, ये सब मैं बताऊंगा। क्या करना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना आपको, फार्मूला। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होगी, पहला बात है, ठीक है। तो फार्मूला क्या करना, आपको याद कर लेना। कहां से याद करना है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन सारे टॉपिक पर आपके लिए वीडियोज की,
ठीक है, क्या करना, फार्मूला याद कर लेना है। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन, पिछले 5 साल में, प्रीवियस ईयर, पिछले 5 सालों में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, 5 यानी 5 साल का कर रहे हैं तो उसमें 7 सेट होते हैं, यानी 35, कितना, 35 अनसॉल्व आपको लगा लेंगे। ठीक है, अगर ये आपने लगा रखा है तो मैं समझता हूं कि आपका 80% सिलेबस आपको खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये आ रहा है, अगर मान लो, क्योंकि 20% आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लास्ट अब सर क्या करना आपको, स्मार्ट नोट्स, सॉरी शॉर्ट्स नोट है, क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपकी सेल्फ स्टडी नोट्स होती है जो आपको स्वयं बनाना चाहिए। क्या बनाना, स्वयं बनाना चाहिए। ये आपके मेथड के हिसाब से, नहीं आपके माइंड के हिसाब से डेवलपमेंट करता है कि आपको शॉर्ट नोट्स किस प्रकार की बनानी चाहिए। बात कर लेते हैं स्मार्ट स्टडी, तो आपका अब चल रहा है अक्टूबर नवंबर आ गया। ठीक है, तो क्या है, आपको कम से कम नहीं तो यहां पर से 6 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। कितने घंटे, 6 घंटे, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा और लोग भी करते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम में कम से कम नहीं तो 6 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको इन सारे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे स्मार्ट स्टडी करें, टाइम टेबल क्या बनाए, और अगर पीवाईक्यू क्या चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे लगाएं, या फिर आप लगवा दीजिए, मैं लगवा दूं, या फिर क्या करना है, फार्मूला याद करना है, सॉरी फार्मूले के कहां से लिस्ट पाए, तो ये सारे वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो मैं आप वीडियो में जब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसकी वीडियो जरूर लगाऊं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो हमारी यही होती है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करेगा।